इस प्रकार से वो मालिक हमसे दूर नहीं है और वो कहीं बाहर नहीं, जिसको भी मिला अपने अंतर में मिला है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जिन खोजा तिन पाई और गहरे पानी बैठ, पर मैं बावरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। किनारे बैठने से नहीं मिलेगा, अपने आप में गोता लगाना पड़ेगा, अपने अंदर खोजना पड़ेगा। ऐसा सदगुरु कबीर साहब का संकेत है। और जिनको मिला है वो फिर ना कहते हैं, ना बोलते, ना ही बताते हैं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं। इसलिए एक पद और है, उन्होंने कहा मन लागो मेरो राम फकीरी में, जो सुख पाया राम भजन में सो सुख नहीं अमीरी में। ऐसा नहीं है कि धनी लोग जो है उनके पास वो मालिक नहीं है, लेकिन मालिक तो है पर चैन नहीं है, रात भर नींद नहीं आती, कई प्रकार के टेंशन रहते हैं। व्यापारियों को देख लो, कहीं साथ में गड़बड़ नहीं हो जाए, सर्विस वालों को देख लो, सुबह जल्दी जाना है, ऐसी कई प्रकार की बेचैनियाँ रहती है। लेकिन फिर भी सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि जिनको मालिक मिला है वो हर तरह से संतुष्ट रहते हैं। और आइए भजन है मन लागा मोरा राम फकीरी में। ऐ जी राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा। जब तक ये चेतन हमारे शरीर में है, जब तक हम लूट लें, ये निकलने के बाद में खुद लूटा जाएंगे। इसलिए भजन है मन लागा मोरा राम फकीरी में।
आखिरी में सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, जिनको भी मिला है वो सबूरी में ही मिला है, जल्दबाजी में नहीं। इसलिए हाँ कहे कबीर सुनो भाई साधो, मालिक मिलेगा सबूरी में, भाई मालिक मिलेगा सबूरी में हो। मन लागो मेरो राम फकीरी में, मन लागो मेरो राम फकीरी में, मन लागो मेरो राम फकीरी में, मन लागो मेरो राम फकीरी में। समय के अनुसार हमारी अंतिम प्रस्तुति आज की। आजकल सभी लोग बहुत फास्ट चलते हैं, कई कई जगह तो ट्रैफिक नियमों का भी पालन नहीं करते हैं और फटाक से गाड़ी निकाल के निकल जाते हैं। लेकिन सतगुरु कबीर साहब ने कहा है कि भाई ये काया रूपी जो हमारी गाड़ी है, शरीर रूपी गाड़ी है, इसको यदि हम धीरे धीरे चलाएंगे तो लंबे समय तक चलेंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। इसलिए जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। बहुत सुंदर सा पद है मालवा का। ए जी धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो, माड़ी सी छे सो घड़ा, ऋतु आवे फल हो। खेती करने वाले किसान खूब पानी पिलाते खेत में महीनों महीनों तक, लेकिन उस मालिक की यदि दया हो जाए, मेहर हो जाए और यदि बरसात आ जाए तो वो एक महीने का एक दिन में क्या, एक घंटे में ही सारी पूर्ति कर देता है। इसलिए मन में धीरज रखने की बात सदगुरु कबीर साहब ने कही और हमारी काया रूपी गाड़ी को, हमारी शरीर रूपी गाड़ी को धीरे चलाने की बात कही। तो आइए भजन है। वो जरा हल्के गाड़ी हाँको मारा राम गाड़ी वाला, जरा धीरे धीरे
आप और हम सभी लोग संतों की वाणी सुनकर निश्चित तौर पर हमारा मन मस्त हुआ होगा। और यदि हमारा मन ही मस्त हो जाए तो फिर क्या बात है। सदगुरु कबीर साहब का एक पद है, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। जिनका मन यदि परमात्मा में, ईश्वर में लग गया तो फिर क्या बोले, बोलने की गुंजाइश नहीं रहती। सदगुरु कबीर साहब ने एक एक शब्दों में ऐसी ऐसी बातें कही है जो अकाट्य है। आज तक संतों की वाणी या सदगुरु कबीर साहब की वाणी कोई भी काट नहीं पाए हैं, क्योंकि उन्होंने कही ऐसी है। तो आइए एक और पद है, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, आज की अंतिम प्रस्तुति। पर ये मन एक ही है, दो नहीं। चाहे इसको हम गुरु की भक्ति में लगा ले, परमात्मा की भक्ति में लगा ले, या चाहे विषय वासना में लगा ले, मन तो एक ही है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, अगर हमारा मन भक्ति में लग जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर गलत दिशा में चल गया तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कहा है जी कबीर मन तो एक है, और भावे तहां लगा। चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमा, चाहे भक्ति में लगा लो या विषय वासना में लगा लो, मन तो एक ही है। पर सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि भक्ति में लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए भजन है, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले।